कॉपी भी बना ली होगी और उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया होगा जो भी यूनिट हमने कंप्लीट की है। ओके, आप सभी अच्छी राइटिंग में अच्छे से वर्क करना। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो हमारी यूनिट थी, यूनिट सेकंड और चैप्टर सेकंड का जो हमारा फ्लाइंग टुगेदर वो हमने रीड किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हमने लास्ट लेक्चर में 35 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन दिस आंसर अबाउट योर सेल्फ वो किया था, जिसमें क्या था, व्हाट इज योर नेम, और फिर हमने लिखा था उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन थे व्हाट इज योर नेम, व्हाट लैंग्वेज इज यू स्पीक, हाउ ओल्ड यू आर यू, which is your favorite food, where do you go yesterday, which country do you belong to, when do you go to sleep, and why do you drink milk. Okay, इसके क्वेश्चन आंसर हमने राइट डाउन किए थे। अब नाउ टर्न द पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। ओके, 36 पेज नंबर 36 पे आप जो सेकंड है लेट्स राइट वहां पर आना। वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, द वर्ड्स इन अ क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समथिंग इन द स्टोरी। इसमें कुछ वर्ड भी हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उसकी मीनिंग को, और जो हमने स्टोरी रीड की थी फ्लाइंग टुगेदर उसमें भी ये वर्ड्स हैं जो उससे रिलेटेड कुछ बताते हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। आपको क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स भी हैं, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड सेंटेंस मेक करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है वाइज। ओके, क्लाउड में आपको फर्स्ट क्या दे रखा है, वाइज। आपको पता है वाइज मतलब क्या होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान, जिसका जो ब्रेन रहता है वो बहुत फास्ट काम करता है और वो बहुत समझदार रहता है। इस इंसान को क्या बोलते हैं, वाइज मैन या फिर वाइज। ओके, जैसे हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, जो ओल्ड बर्ड थी ग्रीस था, वो क्या था, ओल्ड एंड वाइज था। वो बूढ़ा भी था और समझदार भी था। उसने पहले ये बात बता दी थी कि वो क्रीपर जो है वो बड़े होके उस पे कोई हंटरमैन आएगा, चढ़ जाएगा और क्या करेगा, शिकार करेगा। ओके, तो वो क्या था, वाइज था, बहुत बुद्धिमान था। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस द वाइज किंग टोल्ड द बेस्ट सोल्जर टू फाइट। जो समझदार किंग रहता है वो सबसे जो बेस्ट सोल्जर रहता है उसको क्या करता है, फर्स्ट फाइट के लिए भेजता है। ऑब्वियस है, जब हम फाइट करने जाते हैं, जब हम हमारे कंट्री के लिए फाइट करते हैं तो हमें कैसे सोल्जर चाहिए होते हैं, जो क्या हो, बेस्ट हो। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा हो। ओके, फिर सेकंड आपको वर्ड दिया है केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं केयरलेस मतलब क्या होता है, केयरलेस मतलब लापरवाह, जिसे कोई भी काम दो तो वो अच्छे से नहीं करता है, वो बिगाड़ देता है, वो उस काम पे ध्यान नहीं देता है, इससे लोगों को हम बोलते हैं केयरलेस। ओके, हम केयरलेस के सेंटेंस बनाएंगे, रिंकी हैड बीन केयरलेस एज शी लेफ्ट द विंडो अनलॉक्ड। जो रिंकी है वो केयरलेस है, वो क्या करती है, विंडोज खुले छोड़ देती है। अगर बाय चांस हम विंडो खुले छोड़ देंगे तो क्या होगा, एनिमल्स अंदर आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज अंदर आ सकती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो हमें विंडो हवा की हम ओपन कर सकते हैं, पर जब भी हम रूम से बाहर जा रहे हो या घर से बाहर जा रहे हो तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, विंडो को लॉक कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको थर्ड आपको दिया है थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। ओके, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। सेंटेंस हम मेक करेंगे, गार्गी हैज थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। जो गार्गी है, गार्गी मैंने नाम लिया है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आप यहाँ दे सकते हो अंजलि या फिर सोम्या, जो भी आपको नाम लेना है। मैंने यहाँ लिया है गार्गी। गार्गी हैज थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। गार्गी के हेयर कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है और क्या है, थिक है, मोटे और स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ है फुलिश। फुलिश। ओके, फुलिश मतलब क्या होता है, फुलिश मतलब होता है
राज है वो क्या कर रहा है, एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, तो वो क्या है, पुलिस है, क्योंकि हमें एग्जाम में चीटिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट है टॉल, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, लास्ट है टॉल। शार्क इज 7 फीट टॉल, कितने फीट टॉल है, 7 फीट टॉल है। ओके, हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, वाइज मतलब बुद्धिमान, केयरलेस मतलब लापरवाह, ठीक है स्ट्रॉन्ग, थिंक मतलब मोटा और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, फुलिश मतलब मूर्ख और टॉल मतलब लंबा। ओके, ये आपको आपकी बुक में ही फिल करना है, आपको CW में राइट डाउन नहीं करना है। आपको मैंने बताया था कल क्वेश्चन आंसर, वो आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स 33 पेज पे थे, वो आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद पेज नंबर 35 पे जो क्वेश्चन आंसर थे अबाउट योरसेल्फ, वो आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद जो आज हमने 36 पेज नंबर पे किया है, ये आपको अपनी कॉपी CW में राइट डाउन नहीं करना है, ये आपको आपकी बुक में ही राइट डाउन करना है। ओके, उसके बाद पेज नंबर 37 पे आपको एक एंट दिख रही है, यू कैन सी एंट। ओके, हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है, आंसर है, क्वेश्चन नहीं है। हमेशा हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, आंसर राइट डाउन करना पड़ते हैं। पर आज हमारे पास क्या है, आंसर है और हमें क्या मेक करना है, क्वेश्चन मेक करना है। ओके, देखो, लुक इन योर बुक, फर्स्ट आंसर इज द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। उसमें बताया है कि एंट का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब हमें क्या करना है, आपको जो ये ब्लॉक है इसमें क्वेश्चंस लिखने हैं। फर्स्ट ब्लॉक में आप लाइन में लिखेंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनेगा, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कैसे वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट, वेयर, वो, हु, हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। ओके, जैसे मुझे आपसे पूछना है क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, क्या आपने खाना खाया, क्या। हम कैसे वर्ड यूज करते हैं, क्या, कैसे, किसको। इंग्लिश में हम यूज करते हैं व्हाट, वेयर, whom। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एंट, और लगेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एंट। एंट का क्या कलर होता है, और आंसर आपको दे रखा है, द कलर ऑफ एंट इज ब्लैक। कौन सा कलर होता है एंट का, ब्लैक। सेकंड है आंसर, इट लीव्स ऑन लैंड। वो कहाँ पे लीव करती है, वो जमीन पे रहती है। अब हमें क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डज इट लीव, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर मतलब कहाँ, एंड कहाँ रहती है, इसका आंसर आपको बुक में है, इट लीव्स ऑन लैंड। और उसके नीचे जो है लाइन, उसमें आप सेकंड करके ऐसे सेकंड डाल के क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, उसके बाद है आपका आंसर थर्ड, इट हैज 2 लॉन्ग एंटीना। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी एंटीनास डज एन एंट हैव, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी मतलब कितने एंटीना एंट के पास होते हैं, और आंसर आपकी कॉपी में, इट हैज 2 लॉन्ग एंटीनास। ओके, उसके बाद है फोर्थ आंसर आपकी बुक में है, इट क्रोल ऑन द ग्राउंड। क्रोल मतलब रेंगना, जैसे एंट कैसे चलती है, क्रॉल करती है, वो रैंक के चलती है। एक बेबी जब छोटा रहता है वो भी रैंक के मतलब ऐसे पैर के नीज के बल चलता है, उसको बोलते हैं क्रॉल। ओके, हम क्वेश्चन क्या करेंगे इसका, वेयर डज इट क्रॉल, वो कहाँ क्रॉल करती है, आंसर है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। वो कहाँ पर, ग्राउंड, जमीन पे क्रॉल करती है। एंड लास्ट है इट ईट्स शुगर, एंड क्या खाती है, शुगर। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डज इट ईट, व्हाट डज इट ईट्स। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। आपको इस तरह से
into with। ये क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, ये क्या करती है? एक बड़े सेंटेंस को आपस में जोड़ देती है। जैसे फर्स्ट डे दिस ट्री वॉज द होम डैश अ फॉर्म ऑफ वाइल्ड ट्रीज। जो डैश है उसमें क्या आएगा? फर्स्ट डैश में क्या आएगा? ऑफ। आपको लिखना है OF, ऑफ। ओके, फिर सेकंड है he noticed the creeper dash the foot of the tree। आपको क्या फिल करना है? H। सेकंड आएगा 8, Now third है it would be a pity dash destroy it now। यहाँ पर आपको फिल करना है 2। ओके, उसके बाद है फोर्थ as they flew the tree they got trapped। इसमें क्या आएगा? 4 off or double F। Now 5, fifth is the boy ran the dog with। क्या आएगा? with। The dog ran with the boy ran with the dog। ओके, फिर उसके बाद है 6 में the frog jumped dash the well। इसमें आएगा into। ओके, उसके बाद है 7 the girl was thrilled dash she her new bicycle। इसमें आपको लिखना है 2, TO2। Now 8 the birds were caught dash in net। dash उसमें क्या है? in। उसके बाद 9 the children walked dash the bridge on। बीच के ऊपर। ओके, तो हमने क्या लिखी? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होती है? टू, एक, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। क्या करती है? सेंटेंस को जोड़ती है। ओके, ये आपकी 37 ये आपको कॉपी में राइट डाउन करनी है। आपकी CW कॉपी में आपको ये लिखना है। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे है 4th क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक जैसा फिल करना है। ये एक स्टोरी है, इसमें क्या आएगा आपको देखना है। ऊपर आपको वर्ड मेंशन किए हैं, आपको इन वर्ड यहाँ पर फिल करना है। अब कौन कहाँ आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, फर्स्ट मैं रीड करती हूँ। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर। क्या आएगा? फर्स्ट पेज नंबर 38। फर्स्ट में वन डे एज आई वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। वो एक दिन क्या कर रहा था? वो वॉक कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? रिवर की साइड पर। ओके, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड। डैश जो इसमें आएगा? इनटू। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग इनटू द फील्ड। उसने किसको देखा? दौड़ते हुए जमीन पर उसके फ्रेंड को देखा। उसके बाद है he was calling my friend and waving to me। थर्ड में क्या आएगा? 2। he was calling my name। उसने क्या किया? उसके नाम को पुकारा एंड हाथ हिलाया। उसके बाद है I stopped and wait डैश। उसमें
नेक्स्ट टू द नीम ट्री, क्या आएगा उसके बाद 7 में नेक्स्ट टू, ओके। उसके बाद गेस हु इज मूविंग डैश, डैश में जाएगा इनटू व्हाट हाउस, Janak Das the great magician, now we can learn lot of magic tricks from him. Last में आएगा from, ओके। तुमको वो पुराना घर याद है, नेक्स्ट टू द नीम ट्री के पास में वहां पर कौन आ रहा है, जनक दास, जो कि क्या है जादूगर है। अब हम उनसे क्या करेंगे, बहुत सारे जादू सीख पाएंगे, ओके। नाउ लास्ट इज 5 करे आपको, इसमें आपको क्या करना है, वापस से क्वेश्चन आंसर लिख लेना है। पेज नंबर 38 पे ही फर्स्ट है डैश, डैश है, उसके बाद क्या है डू यू प्ले, यहाँ पर क्या आएगा when, ये हमने बना रहे क्वेश्चन, ओके। when do you play, तुम कब खेलते हो। उसके बाद सेकंड है डैश डू यू गेट अप, इसमें क्या आएगा व्हाट, सॉरी when do you get up, तुम कब उठते हो, ओके। उसके बाद है डैश डू यू हैव 4 ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना, इसमें भी आएगा when, कब करते हो, when do you have breakfast। उसके बाद do you go to school, इसमें आएगा when, तुम स्कूल कब जाते हो। ये क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन बना रहे होंगे। उसके बाद है डैश डू यू लाइक बेस्ट in the school games, art or music, जो हमने ये कहा when do you have, यहाँ पे जाएगा your, ओके, your breakfast, ओके। फिर उसके बाद है when do you go to school, आप स्कूल कब जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन से, तो आपको क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाना होता है, जिससे सामने वाला समझ जाता है कि क्वेश्चन है, ओके। फिर उसके बाद है 5 नंबर में डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, इसमें क्या आएगा व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, गेम्स और आर्ट और म्यूजिक, ओके। उसके बाद है इज योर बर्थडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा,
पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा when, कब तुम्हारा बर्थडे आता है तो क्या आएगा when मतलब कब, what मतलब क्या, और यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट है डैश डू यू want for your birthday? Do you want for your birthday? यहाँ पे क्या आएगा what मतलब क्या, तुम तुम्हारे बर्थडे पे क्या चाहते हो, ओके। और लास्ट में हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या डिफाइन करता है क्वेश्चन को, कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। तो हमने क्या यूज किया when और what, when मतलब कब और what मतलब क्या, ओके। सो फर्स्ट हमने क्या किया when do you play, आप कब खेलते हो, when do you get up, आप सुबह कब उठते हो, when do you have your breakfast, तुम तुम्हारा ब्रेकफास्ट कब करते हो, when do you go to school, आप स्कूल कब जाते हो, what do you like best in a school, games, art और म्यूजिक, आपको क्या पसंद है गेम, म्यूजिक और आर्ट में, ओके। उसके बाद लास्ट when is your birthday, when मतलब कब तुम्हारा बर्थडे कब आता है, एंड लास्ट है what do you want for your birthday, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे क्या चाहिए, ओके। what मतलब क्या और when मतलब कब, ओके। ये आपकी यूनिट है, ये आपकी कंप्लीट होती है फ्लाई टुगेदर। In next class, we will start new unit 3, chapter number 1. Chapter name is My Shadow. Okay, हम ये कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेसन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और कॉपी अच्छे से बना रहे हो, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।